आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है सेशन 2024 और 25 के लिए, जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब के पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और पहले पाठ का जो नाम है वो है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय है। और इससे पहले हरियाणा बोर्ड ने नैतिक शिक्षा की एक और किताब लगवा रखी थी जो इस साल हटा दी गई है आपकी। उस किताब के अंदर 18 पाठ थे और जो नई किताब आपकी इस साल लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है, इस किताब के अंदर केवल 9 पाठ आपको इस साल पढ़ने हैं। पिछले साल छात्रों ने 18 पाठ पढ़े थे, आपको केवल 9 पाठ पढ़ने हैं। मैं आपको अपने चैनल पर इन सभी 9 पाठों के एक एक करके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप इन सभी पाठों के क्वेश्चन आंसरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो यानी कि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं का है, पहला पाठ है और पाठ का नाम है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। और पहला क्वेश्चन है, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है जिसके 18वें अध्याय का 78वां जो श्लोक है, यानी कि गीता का 700वां श्लोक जो अंतिम श्लोक है, इस श्लोक के अंदर संजय जो धृतराष्ट्र का सारथी भी था और मंत्री भी था, धृतराष्ट्र यानी कि अपने राजा को संबोधित करते हुए क्या कहता है ये बताना है। आंसर देखें। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन यानी कि हे राजा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, यानी कि जिस तरफ भगवान कृष्ण है और जिस तरफ धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ विजय यानी कि उनकी विजय विभूति और श्री का होना निश्चित है। यानी कि जिस तरफ भगवान है और जिस तरफ अर्जुन है, उनकी जीत होना, उनकी विभूति और श्री का होना निश्चित है। यही अटल नीति है, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, यही अटल नीति है। और मेरा भी यही मत है, यानी कि मेरा भी यही मानना है। तो ये बातें जो है संजय धृतराष्ट्र को कहता है अंतिम गीता के अंतिम श्लोक में। और यहाँ पर जो विजय है इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, जीत है। यानी कि विजय का मतलब होता है जीत और विभूति का मतलब होता है अलौकिक शक्ति यानी कि दैवीय शक्ति। यानी कि जहाँ पर भगवान है और अर्जुन है वहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ होंगी। और श्री यानी कि मान सम्मान, श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य या फिर मान सम्मान वैभव भी वहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि हमारे अंदर जो अद्भुत, विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत विचार करने की जो शक्ति हमें परमात्मा के द्वारा दी गई है, उसको जगाकर हम अपने आप को कैसे लाभान्वित यानी कि अपने आप को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आंसर है, अपने भीतर की विलक्षण यानी कि अद्भुत विचार शक्ति को जगाकर हम निम्न प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। पहला है, हम अंधाधुंध विचारहीनता की स्थिति से बाहर निकल आएंगे। यानी कि जो हम अंधाधुंध बिना विचारे जो हम काम करते हैं उस स्थिति से, यानी कि ऐसी स्थिति जिसके अंदर हम बिना सोचे समझे कार्य को करते रहते हैं। और आपको पता है कि बिना विचारे जो हम काम करते हैं वो हमेशा असफल होते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से हम बाहर निकल आते हैं जब हम सोच समझकर कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम भगवान की कृपा को आधार बनाकर अपने कर्म में पूर्ण सजग हो जाएंगे। यानी कि दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि भगवान की कृपा को आधार बनाकर हम अपने कर्म मतलब कार्य में पूर्ण रूप से जो है सजग हो जाएंगे, यानी कि चौकन्ने हो जाएंगे। यानी कि हमें जो है लाभ और हानि और अच्छे और बुरे के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हमारे भीतर अपने कार्यों को कुशलता के साथ, कुशलता का मतलब होता है महारत के साथ, यानी कि कार्य को अच्छे से करना और पूरी उमंग के साथ करने की जो इच्छा है वो जागृत हो जाएगी। चौथा पॉइंट है, हमें भगवान की कृपा पर विश्वास होने लगेगा। यानी कि हम सोच समझकर विचार करके कार्य करेंगे तो हमें जो है भगवान की कृपा पर भी विश्वास होगा कि ये जो है भगवान की कृपा है। और उसके बाद है, हमें धर्म का एहसास होने लगेगा, यानी कि हमें धर्म की अनुभूति भी होगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला। यानी कि अर्जुन को ही क्यों भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला। आश्रय का मतलब है एक तरह से साथ।
आंसर देखें, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय, यानी कि अर्जुन को ही भगवान श्री कृष्ण का आश्रय मतलब साथ इसलिए मिला क्योंकि अर्जुन अपने कर्म के प्रति समर्पित था। यानी कि जो अर्जुन था वो अपने कर्म के प्रति समर्पित था, यानी कि कर्म करना जो है वो उसको सर्वोच्च यानी कि सबसे उत्तम मानता था। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था, और पुरुषार्थ का मतलब होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति कर्म करता है निरंतर यानी कि लगातार, उस पर उसको विश्वास था। उसके बाद है अर्जुन को अपनी क्षमता और वीरता पर अहंकार नहीं था, यानी कि अर्जुन को अपनी जो क्षमता थी, अपनी कैपेबिलिटी जो थी यानी कि एबिलिटी, उस पर और वीरता पर अहंकार नहीं था। उसने महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा को अपने कर्म का आधार बना लिया था, यानी कि महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा को अपने कर्म का आधार बना लिया था। और उसके बाद जो है अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता थी, यानी कि उसको जो है अपने कर्म अपनी कार्य के प्रति जो है जागरूकता थी, यानी कि उसको पता था कि युद्ध करना कितना आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीवन में सुख और ऐश्वर्य। सुख का मतलब तो आपको पता ही है, ऐश्वर्य का मतलब होता है मान सम्मान, यानी कि आदर होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं क्यों बनी रहती है। पतन का मतलब होता है हार यानी कि विनाश, यानी कि एक व्यक्ति के पास सुख भी है ऐश्वर्य भी है लेकिन फिर भी उसका पतन यानी कि विनाश की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आंसर देखें, जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावनाएं बनी रहती हैं क्योंकि कभी कभी ये सुख और ऐश्वर्य अनैतिक पूर्ण तरीक़ों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी जो ये सुख होते हैं और ऐश्वर्य होता है ये अनैतिक यानी कि गलत तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसलिए इनका जो है पतन भी हो सकता है। उसके बाद है, कई बार मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद नीति को त्याग देता है। अगली पॉइंट में ये बताया गया है कि कई बार जो है मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद यानी कि मान सम्मान मिलने के बाद वो नीति यानी कि अच्छे कार्यों को त्याग देता है, और सुख प्राप्त करने के बाद सन्मति यानी कि अच्छे विचार यानी कि शुद्ध विचारों को त्याग देता है, तो इसके कारण भी जो है उसका पतन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, गीता हमें प्यारी क्यों लगती है। गीता का मतलब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता से है। गीता की आंसर देखिए, गीता की तुलना हम माता से कर सकते हैं, यानी कि जो भगवद गीता है इसकी तुलना हम माता से कर सकते हैं। प्रत्येक माँ यही चाहती है कि उसकी संतान सफलताएँ प्राप्त करें और जीवन में उन्नति करें, यानी कि हर एक माँ जो है यही चाहती है कि उसकी जो संतान है उसको हमेशा सफलताएँ मिले और जीवन में वो हमेशा उन्नति यानी कि प्रगति करे। जब भी उसकी संतान गलत मार्ग पर चलती है तब माता ही उसका मार्गदर्शन करती है, यानी कि जब भी संतान जो है गलत रास्ते पर चलती है तो उसकी माँ जो है उसको सही मार्गदर्शन यानी कि सही रास्ता दिखाती हैं। गीता भी यही चाहती है, यानी कि जो भगवत गीता है वो भी यही चाहती है कि उसे पढ़ने वाले लोग यानी कि जो भगवत गीता को पढ़ते हैं वो सभी लोग सफलताएँ प्राप्त करें, उन्नति करें तथा उनका कभी पतन न हो। यानी कि भगवत गीता भी यही चाहती है कि जो उनको पढ़ने वाले हैं उनके जीवन में भी हमेशा उन्नति आए, यानी कि सफलता प्राप्त करें और उनका कभी भी पतन ना हो। एक आदर्श माता में जो गुण होते हैं वो सभी गुण गीता में भी हैं, यानी कि जो एक आदर्श माँ यानी कि अच्छी माँ के अंदर जो गुण होते हैं वो सभी गुण जो हैं गीता यानी कि भगवत गीता के अंदर भी हैं, इसलिए गीता हमें माँ के समान प्यारी लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो आप किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। जागरूकता का मतलब होता है कि अच्छे बुरे के बारे में परिचय हो जाए, यानी कि उसके बारे में जानकारी हो कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए गलत है, यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना जागरूकता कहलाती है। आंसर देखें, यदि विद्यार्थी जीवन में जागरूकता आ जाए तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो जाएंगे, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर यानी कि एक विद्यार्थी के अंदर अगर जागरूकता आ जाती है तो उसको पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है, यानी कि क्या फ़ायदे हैं पढ़ाई लिखाई करने के, उसके बारे में उसको पता चल जाता है और वो पूरी तरह से सजग यानी कि चौकन्ना हो जाता है। हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई
आदि के कार्य पूरी कुशलता के साथ करेंगे। यानी कि जिस छात्र के अंदर जागरूकता आ जाएगी वो अपनी पढ़ाई लिखाई के के अलावा जो दूसरे कार्य भी है वो पूरी कुशलता के साथ, पूरी महारत के साथ, यानी कि अच्छे से वो उन कार्यों को करेगा ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ताकि एक विद्यार्थी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लक्ष्य का मतलब ये है कि विद्यार्थी जो है आगे भविष्य में जो कुछ वो बनना चाहते हैं उन लक्ष्य की वो प्राप्ति कर सके, उसके लिए जो है जागरूक होना ज़रूरी है। अच्छे अंक प्राप्त करने तथा अच्छा प्रदर्शन करने पर हमारे मन में आत्मविश्वास तथा भगवान की कृपा पर विश्वास होने लगेगा। यानी कि जब हमारे अच्छे नंबर आते हैं और जब हम अच्छा, यानी कि विद्यार्थी जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भगवान की कृपा के ऊपर उनका विश्वास भी बढ़ता है। उसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्ज़ाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, गीता ग्रंथ की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। तो आंसर देखें, गीता ग्रंथ की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, यह विश्व वंदनीय है, यानी कि सभी विश्व के अंदर इसका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, तथा दिव्य शास्त्र है, यानी कि दिव्य ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें 700 श्लोक है, यानी कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र, यानी कि इकट्ठा हुए कौरवों और पांडवों के संबंध में पूछते हैं। यानी कि जो भगवत गीता का जो पहला श्लोक है उस श्लोक के अंदर जो धृतराष्ट्र था, कौरवों का पिता, वो संजय से जो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर जो कौरव और पांडव इकट्ठा हुए थे युद्ध के लिए, उनके बारे में पूछता है पहले श्लोक के अंदर। और अंतिम श्लोक के अंदर जो संजय हैं पांडवों की विजय की घोषणा करते हुए अपना मत प्रकट करते हैं। यानी कि अंतिम श्लोक के अंदर संजय पांडवों की विजय की घोषणा करते हुए अपना मत, यानी कि अपना विचार भी प्रकट करते हैं। और चौथा पॉइंट है, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यानी कि महाभारत की जो रचना थी वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रावण, कंस, दुर्योधन आदि दुष्टों का पतन क्यों हुआ, यानी कि विनाश क्यों हुआ। रावण, कंस और जो दुर्योधन थे इनका पतन यानी कि विनाश क्यों हुआ। और चॉइस में जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, रावण, कंस आदि के नाम आज भी आदर से क्यों नहीं लिए जाते हैं। तो आंसर देखें उत्तर के अंदर, रावण, कंस, दुर्योधन आदि दुष्टों ने सदैव अनीति, अधर्म का सहारा लिया। यानी कि जो रावण था, कंस था और दुर्योधन था, इन्होंने हमेशा अनीति यानी कि गलत नीति अपनाई और अधर्म को अपनाया। अपने मन में हमेशा अपने धन, यानी कि इन लोगों ने जो है अपने मन में हमेशा अपने धन, अपने सत्ता तथा शक्ति का अहंकार रहा। उनके मन में न तो परमात्मा का भाव था, यानी कि उनके मन में जो है भगवान के प्रति कोई भाव नहीं था, और न ही उनकी नीति का कोई प्रभाव था, यानी कि अच्छे कार्यों का उन पर कोई प्रभाव था। नीति का मतलब होता है उचित कार्य। यही कारण है कि अंततः, यानी कि यही कारण है कि अंत में उनका पतन हुआ, यानी कि विनाश हुआ, और उनका नाम कभी भी आदर से नहीं लिया जाता है। और यही कारण है कि इन तीनों का जो है नाम कभी भी आदर के साथ नहीं लिया जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संजय के स्वर में निर्भीकता यानी कि निडरता, निर्भीकता का मतलब होता है कि जिसको डर ना लगे, निर्भीकता, दृढ़ता का क्या कारण हो सकता है। यानी कि जो संजय ने धृतराष्ट्र को अंतिम श्लोक के अंदर जो कहा था उसमें जो है संजय डरा हुआ भी नहीं था और वो दृढ़ भी था। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। आंसर देखें, संजय अपने अंधे राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में चल रहे महायुद्ध का पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। यानी कि जो संजय है धृतराष्ट्र का जो मंत्री था और सारथी भी था, ये अंधे राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के अंदर जो महायुद्ध चल रहा था उसका वृत्तांत यानी कि पूरी घटना के बारे में उनको बता रहे थे, यानी कि सुना रहे थे। अपने अंतिम कथन में यानी कि अंतिम श्लोक के अंदर बिना लाग लपेट यानी कि इधर उधर की बातें किए बगैर और ना ही चापलूसी किए केवल पांडवों की विजय की घोषणा करते हैं।
यानी कि बिना लाग लपेट के या फिर चापलूसी के न केवल पांडवों की विजय की घोषणा करते हैं बल्कि अपना मत भी जाहिर करते हैं। यानी कि पांडवों की विजय की घोषणा भी करते हैं और अपने विचार भी जाहिर करते हैं बिना डरे निडर होकर। जबकि धृतराष्ट्र अभी भी शासना अध्यक्ष है, यानी कि जो धृतराष्ट्र था अभी भी वो शासना अध्यक्ष था, यानी कि राजा था, और शासक के सामने सत्य कहना आसान नहीं है, और जो राजा है उसके सामने सत्य कहना आसान नहीं है। संजय के कथन में निर्भीकता, यानी कि जो संजय ने कहा उसके कथन के अंदर निर्भीकता और दृढ़ता के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। यानी कि जो संजय ने कहा निर्भीक होकर और दृढ़ होकर, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये बताया है कि वे सत्यनिष्ठ थे, यानी कि हमेशा सत्य बोलते थे, और अपने राजा के समक्ष, यानी कि अपने राजा के समक्ष का मतलब होता है सामने, सदा सच बोलने के लिए वे दृढ़ प्रत्यय रहे थे। यानी कि उन्होंने निश्चय कर, दृढ़ प्रत्यय का मतलब होता है कि निश्चय कर रखा था कि कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने राजा के सामने हमेशा सच बोलेंगे। और दूसरा कारण ये बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देते वह देखा वह सुना था। यानी कि उनको जो है महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो जो है युद्ध के बारे में पूरी कथा जो बातें हैं वो धृतराष्ट्र को बता सके, इसलिए उन्होंने जो है गीता का उपदेश को सुना था, और यह गीता ज्ञान पाकर उन्होंने अपने कर्म के प्रति सजगता का आभास हुआ होगा। यानी कि गीता का ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको जो है अपने कर्म के प्रति सजगता का आभास हुआ होगा, और इसी वजह से जो है उसने संजय ने निर्भीक और दृढ़ता के साथ जो है धृतराष्ट्र सभी बातें सच सच कही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गीता के प्रथम श्लोक में किसने किससे क्या कहा। यानी कि जो गीता का प्रथम श्लोक था किसने किससे क्या कहा। आंसर देखिए, गीता के प्रथम श्लोक में हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सेवक संजय से कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्रित, यानी कि इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी कि पूछा था कि जो युद्ध के समय पर जो इकट्ठा हुए थे कौरव और पांडु, तो उन्होंने क्या किया, ये चीज़ जो है पहले श्लोक के अंदर पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संजय की दो प्रमुख विशेषताएं बताएं। संजय जो कि धृतराष्ट्र का सारथी था और मंत्री भी था, उसकी दो विशेषताएं बतानी हैं। आंसर देखें, संजय महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो राजा धृतराष्ट्र का मंत्री और सारथी है। वह पूरी तरह से सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ है, यानी कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति है और धर्म का साथ देने वाला व्यक्ति है। कुरुक्षेत्र में आरंभ होने वाले महायुद्ध की घटनाओं का पूरा वृत्तांत, यानी कि पूरी घटना के बारे में जानकारी अंधे धृतराष्ट्र को मिलता रहे, यानी कि मिलती रहे, इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ये बताए गए हैं कि पहला पॉइंट तो कि वो हमेशा सच बोलते थे और धर्म का साथ देते थे, और दूसरा ये है कि उसको जो है महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सुख साधनों व सफलता के संबंध में गीता क्या संदेश देती है। आंसर देखें, गीता हमें बाह्य सुख साधनों व सफलताओं से दूर नहीं रखती है, वह संदेश देती है कि हमारे जीवन में सुख व ऐश्वर्य हो। यानी कि हमारे जीवन में सुख और ऐश्वर्य, यानी कि सुख तो आपको पता ही है, ऐश्वर्य का मतलब है मान सम्मान भी होना चाहिए, वह नीतिपूर्ण तरीक़ों से प्राप्त किए हों, और ये जो हैं गलत तरीके से ना प्राप्त किए गए हों, अच्छे तरीके से ये चीज़ें प्राप्त की गई हों। विजय या सफलता प्राप्त करने पर हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, यानी कि जब हमारी जीत होती है, हमें सफलता मिलती है, तो इस बात का हमें जो है अहंकार नहीं करना चाहिए और उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए, और इस चीज़ को जो है भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। श्री मतलब ऐश्वर्य, यानी कि मान सम्मान, मिलने पर नीति, यानी कि श्री मिलने पर हमें नीति का, यानी कि सही कार्यों का, और विजय मिलने पर विभूति, यानी कि दैवीय अनुभूति का, तथा सुख मिलने पर सन्मति, यानी कि अच्छे विचारों को अपने साथ बनाए रखना चाहिए, यानी कि इन सब चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यत्र योगेश्वर कृष्णों का क्या अर्थ है। आंसर देखें,
इसका सीधा सा अर्थ है धर्म वही है जहाँ भगवान है, यानी कि जहाँ पर भगवान है वहीं पर धर्म मिलेगा। हमारे मन में भगवत भाव का आधार हो, यानी कि भगवान का भाव हो, हमारे मन में भगवान का भाव हो, भगवान की कृपा का आश्रय हो, हम जीवन को साहस, उत्साह व दृढ़ निश्चय के साथ जीने का संकल्प जगाए। तो ये अर्थ है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन की विजय तथा दुर्योधन की हार का प्रमुख कारण क्या बताया गया है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसके अंदर अर्जुन की विजय हुई थी और दुर्योधन की हार हुई थी, इसका प्रमुख कारण क्या था। आंसर देखें, महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के साथ प्रवेश किया था। यानी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन को जो था भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला था, यानी कि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया था। जबकि दुर्योधन ने अहंकार के साथ, जबकि जो दुर्योधन था उसने युद्ध के अंदर अहंकार के साथ प्रवेश किया था। यही कारण है कि इस युद्ध में अर्जुन की विजय तथा दुर्योधन की हार हुई। तो ये थे आपके नैतिक शिक्षा के पहले पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले। जब दूसरे पार्ट की वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।